जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, जीवन का प्रत्येक क्षण श्री प्रिया प्रियतम के चिंतन में बीते, इसके लिए खूब सचेष्ट रहें। इस अनमोल जीवन के समाप्त होने से पहले ही श्री प्रिया प्रियतम को मन में बसा लिया, तब तो सब कुछ कर लिया, नहीं तो सब कुछ करके भी जीवन व्यर्थ ही समाप्त हो गया। यह सर्वथा सच्ची बात है। भगवान की स्मृति निरंतर बनी रहे, इसी में जीवन की सफलता है। इसी के लिए चेष्टा करनी है। अनमोल जीवन को दूसरों की पापमयी बातों को देखने सुनने में मत खोइए। दूसरे के दोषों की ओर से दृष्टि मोड़कर प्रिया प्रियतम के चिंतन में मन लगाइए। यही सार है। प्रिया प्रियतम के रूप सागर में मन को डुबा दें। मन को उस सौंदर्य समुद्र में सर्वथा मिलकर एकमेव हो जाने दें। फिर यह संसार नहीं दिखेगा, वे ही दिखेंगे। आपकी जलन सदा के लिए शांत हो जाएगी। यही करना है और यही करना चाहिए। मरने के पहले पहले अपनी ओर से भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण की सच्ची इच्छा अवश्य हो जानी चाहिए, नहीं तो इससे अधिक हानि और कुछ भी नहीं है। ऐसी इच्छा उत्पन्न होने का इस युग में एकमात्र उपाय है निरंतर भगवान के नाम का जप। और कोई भी साधन बड़ा कठिन है। कंजूस के धन की तरह एक क्षण भी व्यर्थ मत खोइए। निरंतर नाम लीजिए, निरंतर नाम लीजिए। जीवन की सफलता तो इसी में है कि मन असत शरीर आदि की चिंतन छोड़कर एकमात्र प्रिय प्रियतम का ही चिंतन करें। पर जब तक ऐसा नहीं हो जाता, तब तक असत शरीर आदि को भी भजन का साधन बनाने के लिए उसकी ओर कुछ कुछ ध्यान रखना ही चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ सत्संग में रहकर भी आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर में मोह है, तब तक हठ से की हुई स्वास्थ्य की उपेक्षा कभी कभी भले सफल हो जाए, अधिकांश में पीछे बहुत ही तंग करने लगती है एवं पश्चाताप का भी कारण बन जाती है। बहुत समय बीत गया, अब वास्तव में प्रिय प्रियतम की प्रीति प्राप्त हो। प्रिया प्रियतम की स्मृति कैसी और कितनी होती है, सारी साधना की कसौटी इसी में है। यदि उनका विस्मरण हो तो समझना चाहिए कि पथ उल्टा है, चाहे वह पथ कितना भी सुंदर क्यों न दिखे। तथा यदि उनकी स्मृति बढ़ रही है तो पथ कितना भी कटीला क्यों न दिखे, समझना चाहिए यही सीधा पथ है। बस निरंतर नाम लीजिए और कुछ भी नहीं करना है, सब भगवान करेंगे। जय श्री राधे।